2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान के आईटीआई बेरोजगार लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और ऐसे में एक अच्छी खबर आ रही है उनके लिए। हम उस पर पूरी डिटेल से बात करेंगे, समझाएंगे। उससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान बेरोजगार यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान किसान। वो इस भर्ती के बारे में डिटेल से आपको बताएंगे कि कितने पदों पर भर्ती है, किस तरीके से आवेदन होगा और किन किन युवाओं को इसका फायदा मिलने वाला है। तो हनुमान जी, अब जो है लंबे समय बाद आईटीआई युवाओं के लिए जो कि बेरोजगार थे और भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए अच्छी खबर आ रही है। क्या है इसमें, कुछ पूरी डिटेल बताइए। देखिए सर, जो आईटीआई जो संबंधित जो बेरोजगार हैं उनके लिए हमेशा जो है इस समय निराशाजनक रहा है, चाहे कांग्रेस सरकार रहे चाहे बीजेपी सरकार रहे। हमें याद है कि पिछली कांग्रेस सरकार में हमने कांग्रेस जो कार्यालय है उसका घेराव किया था। उसमें 81 से 82 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और हमारे 3 से 4 दिन की जेल भी हुई थी। वो इसी भर्ती को लेकर ये थी कि इनके लिए भर्तियां निकले। उस समय पद नहीं थे। हमने 6000 की 5000 की कांग्रेस सरकार ने पहले बजट में घोषणा की थी कि हम 6000 पदों पर भर्ती निकालेंगे और हम 5 साल लड़ते रहे तो हमें केवल एक भर्ती हाथ आई। एक भर्ती में भी पेपर आउट हो गया। और ये 10वीं पास 12वीं पास वो युवा आईटीआई करते हैं जिनको ये लगता है कि मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, मैं बीए बीएससी बीएड बीएचटीसी और ऐसा कोई भी जो है डिप्लोमा नहीं कर पाऊंगा, तो इससे अच्छा है कि मैं 10वीं 12वीं पास करके आईटीआई कर लूँ। आईटीआई करने के साथ मैं पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा और मैं इनकी तैयारी कर लूंगा। ये बड़ी नौकरियां नहीं है साहब, ये केवल एक जिससे आपका घर परिवार चल सके और आप अपनी जो पारिवारिक कंडीशन है उसके हिसाब से बच्चा इसका चुनाव करता है। इस सरकार में भी यही हुआ। जब पहला बजट आया तो ऊर्जा मंत्री के द्वारा 1079 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई। जब वो 12 दिसंबर 2024 को धमाधम भर्तियों की घोषणा हो रही थी, उस समय सर हम माननीय मंत्री जी से मिले, उनको हमने अवगत करवाया कि साहब आप आईटीआई प्रशिक्षित जो बेरोजगार है उनके लिए एक भी भर्ती नहीं थी, बहुत नाम मात्र पदों पर भर्ती। चूंकि जलदायी विभाग ऐसा विभाग है जिसमें 35 साल से इनके लिए भर्ती नहीं आई, उसमें 0 पद। परिवहन विभाग में 0 पद। जब हमने जाके बात रखी तो उन्होंने संज्ञान लिया और विदिन केवल एक दिन में उन्होंने जो है परिचालक की भर्ती निकाली। एक दिन में ऐसी भर्ती, सेम डे विज्ञापन, सेम डे वित्तीय स्वीकृति, सारा काम एक दिन में हुआ और एक भर्ती वो निकली। तो इनको थोड़ा लगा कि ठीक है, हमारे लिए एक भर्ती आई है। उसके बाद में विद्युत विभाग में बहुत नाम मात्र 216 पदों के आसपास जो भर्ती निकली थी वो निकली थी। इसमें 2 चीजें होती है, एक उत्पादन होता है, एक वितरण होता है, कि जो बिजली बनाने वाले और वितरण वाले दो है। उत्पादन का जो है उसमें ऊर्जा विभाग भयंकर घाटे में चल रहा है। मैं दिसंबर के बाद में 7 जनवरी को माननीय ऊर्जा मंत्री जी से मिला। उनको मैंने कहा कि साहब हमने 1079 पदों पर घोषणा की है, कम से कम जो बात हमने बोली है वो तो हम पूरी करें। उनकी पूरी पीड़ा रखी। पीड़ा रखने के बाद में उन्होंने फाइनेंस में एक फाइल भेजी कि हमें जो उत्पादन में जो है हम पद बढ़ाना चाह रहे हैं तो हमें फाइनेंस से स्वीकृति मिले। अब कल हम संबंधित अभ्यर्थियों के साथ वापस मंत्री जी से मिले कि सर उस फाइल का क्या हुआ। मंत्री जी का साफ ये कहना था कि बेटा मैं चाह रहा था कि इसमें पद बढ़े, किसमें, उत्पादन में, लेकिन चूंकि उत्पादन पहले से ही घाटे में है, वो 6000 करोड़ के आसपास तो जोधपुर वाला घाटे में बता रहे थे, तो जो उत्पादन वाला घाटे में है तो हम इसमें पद नहीं बढ़ा सकते, पहले इस घाटे की पूर्ति करना जरूरी है। इसके विपरीत मैं वितरण की बात करूं कि घाटा की पूर्ति कब होगी, जब कर्मचारी जो होंगे वो समय पर लाइट का बिल लेंगे, कौन चोरी कर रहा है कौन चोरी नहीं कर रहा, इसके लिए तो कार्मिक चाहिए, यानी कि वितरण में आपको कर्मचारी चाहिए। जब पूर्व में कांग्रेस सरकार ने पहले बजट में घोषणा की थी, जब हमने लड़ाई किया, झगड़ा किया, आंदोलन किए, जेल गए, अकेले नहीं 82 लोगों के साथ जेल गए, कांग्रेस कार्यालय में जो ताला लगाया, उस समय 1400-1500 पद हमारे हिस्से में है, जो कि पद खाली नहीं थे। तो वित्त विभाग ने इस बार जो है वितरण में जो है 1947 पदों पर फाइनेंस ने स्वीकृति दी है। अब दोनों अलग अलग है। उत्पादन में अभी भर्ती चल रही है, इसमें पद नहीं बढ़ेंगे क्योंकि घाटा है। अब इस घाटे को पूर्ति करने के लिए वितरण में जो है 1947 पदों पर भर्ती आएगी, जो कि बहुत अच्छे पदों पर भर्ती है। इसमें आईटीआई जो युवा बेरोजगार है उनको एक खुशी की जो है लहर मिली है कि हाँ, कम से कम एक सकारात्मक हमारे पास खबर तो आई कि मैं लगातार सर पिछले 1 साल से इनको उम्मीद देकर बैठा हुआ हूँ। मैं हर डिबेट में, हर जगह जहाँ मुझे अवसर मिलता है मैं इनकी मांग जरूर रखता हूँ। इसके इर्द गिर्द की मैं बात करूँ जलदायी विभाग की, देखिए जनता जल योजना का जो समाधान हमने करवाया, वो फाइल वो 35 साल में समाधान नहीं हो रहा था, उसको फाइनल स्टेज पे वो फाइल है। उसमें एक माननीय न्यायालय में स्टे आया हुआ है। डिपार्टमेंट जो है नई भर्ती के लिए हमने कल मुलाकात की थी सचिवालय में, संबंधित अभ्यर्थी भी हमारे साथ थे। डिपार्टमेंट और माननीय जो जलदायी मंत्री जी वो चाहते हैं कि मेरे डिपार्टमेंट में भर्ती हो, क्योंकि पहले बजट में जलदायी मंत्री जी के द्वारा कहा गया था कि हम लगभग 25,000 पदों पर जो है जलदायी विभाग में भर्ती निकालेंगे, पंप चालक की, इनकी, जबकि एक पद पर भी भर्ती नहीं निकली।
उन्होंने दोबारा फिर ये कहा था कि हम जो है नवंबर दिसंबर तक ही भर्ती निकाल देंगे, एक फिक्स टाइम भी दिया, फिर भी भर्ती नहीं निकल पाई। जब हमने इसका पता किया तो जनता जल योजना वाला इश्यू है, उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको भी जल्दी हम समाधान करवाने की जो है कगार पर है, उनको फाइनल नियुक्ति मिलना बाकी है। एक दो इश्यू छोटे मोटे से है वो सरकारी स्तर पर विचाराधीन है। उसके बाद में जलदाय विभाग में भर्ती आएगी। 1947 पदों पर जो फाइनेंस ने वितरण में स्वीकृति दी है उसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। और विनीत भैया आपका और एजुकेशन नगरी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आप सदैव जो है ITI प्रशिक्षित जो बेरोजगार है उनकी आवाज़ आप बुलंद करने का काम कर रहे हो। मुझे याद है 6 फरवरी को विधानसभा के पास में जब अभ्यर्थी भटक रहे थे तो आपने जलदाय विभाग की जो आवाज़ है वो बुलंद करने का काम किया था। तो जलदाय विभाग में तो इंतजार है, अभी अभ्यर्थियों को 35 साल से भर्ती नहीं आई है, लेकिन ITI युवाओं के लिए अच्छी खबर है कि 1947 पदों पर भर्ती आई है। लेकिन अब देखना होगा कि ये पूरी भर्ती कब होती है और जलदाय विभाग के अभ्यर्थी जो हैं लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार कब खत्म होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।